झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर खुशखबरी, सरकार देने जा रही बड़ी राहत। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान कई युवाओं की मौत दौड़ने के दौरान हो गई थी। इस कारण से राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित नियमावली को संशोधित करने का निर्णय लिया, जो अब कई इस प्रकार की पुलिस से संबंधित बहालियों में काम आएगा। उत्पाद सिपाही के साथ साथ पुलिस जवान, होमगार्ड जवान, कक्षपाल आदि तमाम नियुक्तियों के लिए एक ही नियमावली होगी, जिसे कार्मिक विभाग तैयार करेगा। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार कई नियमावली में दौड़ के लिए निर्धारित दूरी और समय को कम किया जा सकता है, जिससे युवाओं को कम समय में पहले से कम दूरी को तय करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पुलिस जवान की बहाली से संबंधित नियमावली को संशोधित किया जा रहा है। इससे पहले उत्पाद सिपाही में बहाली के लिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ने की शर्त थी और गर्मियों में आयोजित दौड़ के क्रम में कई युवा दौड़ते हुए जान गंवा बैठे। अब संशोधित नियमावली में इन खामियों को दूर किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अस्पताल में भर्ती, लूज मोशन की शिकायत के बाद टीएमएच में कराया गया एडमिट, डॉक्टरों ने कहा स्थिति बेहतर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को शुक्रवार सुबह जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत में अचानक गिरावट आने के बाद यह कदम उठाया गया। सोरेन को लूज मोशन की शिकायत के बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार वरिष्ठ नेता की स्थिति अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है। चिकित्सकों की एक टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है और नियमित रूप से जांच कर रही है। इस बार कैसा होगा झारखंड का बजट, सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने दिए सुझाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को बजट पूर्व संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट को अबुआ बजट नाम दिया है। इस बार बजट का उद्देश्य किसानों और गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाना है। बजट में झारखंड के जंगलों, गरीब लोगों, किसानों, राज्य के हर तबके, जाति, धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं शामिल की जाएंगी। इसके लिए आम लोगों से परामर्श लिया जा रहा है। गुरुवार को कृषि, सिंचाई, वन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास के लिए क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए थे। कई बहुमूल्य सुझावों को आगामी 2025-26 के बजट में शामिल करने का प्रयास रहेगा। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया कपड़ा, इलाज में बिक गया गाय भैंस। सदर अस्पताल गुमला के चिकित्सक व स्टाफ पर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। महिला की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने उसके पेट में 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा छोड़ दिया। तकलीफ बढ़ी तो महिला को दोबारा ऑपरेशन करवाकर कपड़े को बाहर निकलवाना पड़ा, लेकिन दोबारा ऑपरेशन कराने में उसे अपनी 4 गाय और 5 भैंस बेचनी पड़ी। पीड़ित परिवार के मुखिया गुमला सदर प्रखंड के करौंदी निवासी दिलीप साहू ने इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है। इसमें सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर निर्मला, डॉक्टर रोशन खलको, सहायक पिंकू, निशा, बिनू आदि को आरोपित बनाया है। कोहरे और शीतलहर का सितम, फिर पलटे मारेगी मौसम। आईएमडी ने वीकेंड के लिए जारी किया अलर्ट। लोहरदगा जिले में हर एक दिन मौसम बदल रहा है। मौसम में बदलाव से लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तापमान हर घट बढ़ रहा है। गुरुवार को सुबह सुबह कुहासा छाने और फिर सूर्य उगने के बाद भी आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हुआ। मौसम के करवट लेने और बादलों के बीच सूर्य देव की लुका छिपी दिन भर जारी रही। कड़ाके की ठंड के बीच जिले में गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 19 जनवरी से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं, जिससे ठंड में इजाफा होगा। माओवादी कारू यादव का बचना मुश्किल, प्रशासन ने सारे रास्ते बंद किए। पिछले दिनों बाघमारा डीएसपी पर हुए हमले के बाद जिला प्रशासन के साथ बीसीसीएल प्रबंधन ने इस मामले के मुख्य आरोपी कारू यादव के आर्थिक स्रोतों को बंद करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। उसका अवैध कोयला का साम्राज्य बरोरा क्षेत्र के एसएसपी कोलियरी के आउटसोर्सिंग पैच से सटे गणेशपुर मंदिर के पास से लेकर आशा कोठी तक फैला हुआ है, जिसमें कारू अपने गुर्गों के साथ मिलकर कोयले का अवैध कारोबार करता था। इसी साम्राज्य में जाने के लिए गुर्गों द्वारा डुमरा नवागढ़ सड़क के गणेशपुर मंदिर के पास से एक सड़क का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बरोरा क्षेत्रीय प्रबंधन ने गुरुवार को ओबी डालकर बंद कर दिया है। यह वही रास्ता है जिसे 4 माह पूर्व प्रबंधन ने वरीय अधिकारियों के आदेश पर ओबी डालकर बंद कर दिया गया था। महज 2 से 3 दिनों में ही अवैध कोयले के कारोबारियों ने वहां से ओबी को हटाकर फिर से रास्ते को खोल दिया था।
कोल्हान में 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम, तूफान और मिसिर की तलाश, पूरी लिस्ट में कुल 72 नाम। झारखंड पुलिस को 72 ऐसे नक्सलियों की तलाश है जिन पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है। इसमें 1 करोड़ से लेकर 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं। कोल्हान प्रमंडल के जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस को भी नक्सलियों की तलाश है। जमशेदपुर के झामुमो सांसद सुनील महतो की हत्या समेत पूर्वी सिंहभूम जिले में नक्सली हिंसा के मास्टरमाइंड रहे असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर पर 1 करोड़, पटमदा के झुझुका निवासी राम प्रसाद मार्डी, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदानापुर के सालबनी निषादी मदन महतो पर 15-15 लाख, पश्चिमी बंगाल के बेल पहाड़ी ग्राम बिदरी निवासी पुष्पा महतो उर्फ शकुंतला उर्फ पेरी पर 5 लाख और राम प्रसाद मार्डी की पत्नी मीता उर्फ नयनतारा उर्फ झुम्पा पर 1 लाख रुपए का इनाम है। जिले के घाटशिला समेत अन्य थाना में नक्सलियों पर प्राथमिकी दर्ज है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम जिले में 2017 के बाद कहीं भी नक्सलियों की गतिविधि सामने नहीं आई है। रामचंद्र चंद्रवंशी का यू टर्न, कहा राजनीति में सक्रिय रहूंगा, बीजेपी तय करेगी मेरा भविष्य। सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग करने की घोषणा के बाद अचानक पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने गुरुवार को यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर करने के बाद कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। चंद्रवंशी ने आगे कहा, मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करता हूं तथा आगे भी राजनीति में सक्रिय रहूंगा। चंद्रवंशी ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक भविष्य पार्टी नेतृत्व तय करेगा, मैं पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा। मेरी घोषणा की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मेरे पास पहुंचे और अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। राजस्व संग्रहण पर हुई वर्चुअल बैठक, भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ बोले, राज्यवासी अब बार कोड से कटा सकेंगे जमीन की रसीद। राज्यवासी अब बार कोड से भी अपनी जमीन की रसीद कटा सकेंगे। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने गुरुवार को अधिकारियों को बार कोड से जमीन की रसीद कटाने की सुविधा देने का निर्देश दिया। प्रोजेक्ट भवन में राजस्व संग्रहण पर हुई वर्चुअल बैठक में बिरुआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों को कचहरी और सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। बार कोड की सुविधा मिलेगी, लोग मोबाइल से ही जमीन की रसीद कटा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण करेंगे। म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को समय पर पूरा कराने की दिशा में काम करें। बैठक में 5 प्रमंडलीय आयुक्त, विभागीय सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशि प्रकाश झा समेत अन्य अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। 19 बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के बैंक खाते होंगे फ्रीज, मिहिजाम नगर परिषद का बड़ा एक्शन, 10 लाख रुपए बकाया। मिहिजाम नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के 19 बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। इन बकायेदारों पर कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इन सभी बकायेदारों को तीन बार नोटिस भेजा गया है और मौखिक रूप से भी कई बार अनुरोध किया गया है। साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई, लेकिन फिर भी किसी ने टैक्स जमा नहीं किया। जीत के जश्न के साथ महाधिवेशन की तैयारी शुरू, झामुमो का महाधिवेशन अप्रैल में, कल्पना सोरेन को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। झामुमो का महाधिवेशन अप्रैल में आयोजित होने की संभावना है। इस बार जीत के जश्न के साथ बड़े पैमाने अधिवेशन करने की तैयारी शुरू की गई है। हालांकि तिथि और स्थान अभी तय नहीं है। रांची या दुमका के नाम पर पार्टी में मंथन चल रहा है। इस बार महाधिवेशन में बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर पार्टी को शानदार जीत दिलाने का श्रेय मिला है। अब पार्टी के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है। आने वाले दिनों में वे संगठन के मोर्चों पर भी अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है। पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को और मजबूत किया जा सकता है। हजारीबाग में पंचायत सचिव घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, आवास योजना की तीसरी किस्त के लिए मांगी थी रिश्वत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की कार्रवाई।
हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को एक पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पंचायत सचिव दीपक दास करगोला एवं अचल जामो पंचायत में कार्यरत था। उसने अबुआ आवास योजना की लाभार्थी चमेली देवी से तीसरी किस्त जारी करने के लिए 11,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। मामले के अनुसार विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के करगालो निवासी की चमेली देवी को अबुआ आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था। उन्हें योजना की 2 किस्तों में 80,000 रुपए मिल चुके थे और वह मकान का निर्माण कार्य भी शुरू कर चुकी थी। जब वह तीसरी किस्त के लिए पंचायत सचिव दीपक दास के पास मिली तो उन्होंने 11,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और कहा कि इसके बिना तीसरी किस्त जारी नहीं की जाएगी। पीड़िता ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग में शिकायत दर्ज कराई। जाँच में आरोप सही पाए जाने पर 16 जनवरी को मामला दर्ज किया गया। अगले दिन शुक्रवार को ब्यूरो की टीम ने दंडाधिकारी और सरकारी गवाह की उपस्थिति में जाल बिछाया और आरोपी पंचायत सचिव दीपक दास को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मूल रूप से हजारीबाग जिले के चलकुसा थाना क्षेत्र के नरना गांव का रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।